नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। यूक्रेन संकट को लेकर बड़ी खबर। सीएम ने हर पल पल की अपडेट पर पैनी नजर रखा है। कीव से निकलकर स्लोवाकिया पहुंची छात्राओं से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बातचीत की है। आयुषी विश्नोई और भावना विश्नोई से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद बातचीत की है। तो यूक्रेन संकट पर लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपडेट ले रहे हैं, हर जानकारी से रूबरू हो रहे हैं। और इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कीव से निकलकर स्लोवाकिया पहुंची छात्राओं से मुख्यमंत्री ने बातचीत की है। आयुषी विश्नोई और भावना विश्नोई से मुख्यमंत्री ने बातचीत की है। तो यूक्रेन के कीव से निकलकर स्लोवाकिया पहुंची छात्राओं से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉल पर बातचीत की है और उनकी जानकारी भी ली है। तो सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि यूक्रेन के कीव से निकलकर स्लोवाकिया पहुंची छात्राओं आयुषी विश्नोई और भावना विश्नोई से वीडियो कॉल पर बातचीत की। उनके साथ पहुंची छात्रा श्रद्धा चौधरी के अस्वस्थ होने पर राजस्थान फाउंडेशन के माध्यम से समन्वय कर अविलंब मेडिकल सहायता पहुंचाई। अब वो स्वस्थ महसूस कर रही हैं। ये सभी बच्चे लगातार हमारे संपर्क में थे और तमाम मुश्किलों को पार कर स्लोवाकिया तक पहुंचे हैं। कल अपने सहपाठियों के साथ वो स्लोवाकिया से दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगी। एयरपोर्ट पर हमारे मंत्री और अधिकारी इन्हें रिसीव कर घर तक पहुंचाएंगे। इधर यूक्रेन मामले पर सदन में सरकार की तरफ से मंत्री शकुंतला रावत ने जवाब दिया। मंत्री ने कहा कि लौट रहे छात्र राजस्थान सरकारों के प्रयासों की सराहना कर रहे हैं। सरकार लगातार वहां फंसे लोगों के संपर्क में है और लोगों की सुरक्षित वापसी का प्रयास किया जा रहा है। युद्ध के कारण यूक्रेन में रह रहे राजस्थान के नागरिकों एवं छात्र छात्राओं को बहुत ही खतरा है और बच्चे बहुत ही डरे हुए और भयभीत वहां से जब भी बात करते हैं तो बहुत डरे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसी परिस्थितियों में राजस्थान सरकार द्वारा यूक्रेन में फंसे हुए नागरिक एवं छात्र छात्राओं को सुरक्षित लाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार यूक्रेन में फंसे राजस्थान वासियों को सुरक्षित वापस घर लाने के लिए अभी राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त श्री धीरज श्रीवास्तव को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया, क्योंकि राजस्थान फाउंडेशन एक ऐसा फाउंडेशन है जिसमें कि ऑल इंडिया और ऑल वर्ल्ड के जो राजस्थानी प्रवासी हैं उनसे उनका लिंकअप है, एक ग्रुप बना हुआ है। तो उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने विदेश मंत्रालय और यूक्रेन में भारत के दूतावास के साथ लगातार वो संपर्क में हैं, जिससे कि राजस्थान वासी सुरक्षित अपने प्रदेश में आ सकें। वहीं यूक्रेन मामले पर सदन में सरकार के जवाब पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने गहलोत सरकार को धन्यवाद दिया। राठौड़ ने कहा कि सरकार ने यूक्रेन में फंसे राजस्थान के छात्रों की हर संभव मदद की है। राठौड़ ने सुझाव दिया कि राज्य सरकार ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाकर दिल्ली भेजे और केंद्र को बताए कि हमें और क्या मदद चाहिए। राठौड़ ने ये भी कहा और आग्रह किया कि जिन छात्रों को वहां से पढ़ाई के बीच छोड़कर वापिस आना पड़ा उनके लिए मेडिकल सीट की अलग से व्यवस्था की जाए। साथ ही राठौड़ ने पीड़ित विद्यार्थियों के लिए आर्थिक पैकेज की भी मांग की। आप सरकार को कहें कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में आपको जरूरत पड़े मंत्री महोदय, इधर हमारे समय से किसी को इशारा कर देना, हम आपके साथ आपके असिस्टेंट के रूप में आपका नेतृत्व करने नहीं। भारत सरकार है, सरकार में हमारे प्रतिपक्ष के नेता का भी कह सकते हैं, वो हम सब मिलकर कोशिश करें। इसलिए आप एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बना के दिल्ली में जाएं और दिल्ली में। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, वो बच्चों ने जो वहां पढ़ रहे थे वापिस जाने की स्थिति में नहीं है, मेडिकल के हो चाहे इंजीनियरिंग को हो। उन बच्चों को यहां पढ़ने के लिए अपने मेडिकल में इंजीनियरिंग में स्पेशल सीट क्रिएट करवाएं। वो बच्चा गरीब का बच्चा है, वो लुट गया, इसलिए स्पेशल पैकेज उनको दो फाइनेंस का, वो वापिस नहीं जाएगा। इसलिए ये सारी व्यवस्था करें। और अंत में मैं ये कहूंगा अध्यक्ष महोदय, आप जैसा संवेदनशील व्यक्ति बैठा है, हम चाहते हैं समग्र रूप से ये बात जाए कि राजस्थान के सर्वोच्च सदन
आज सारी चीजों को छोड़कर उन वो बच्चे सकुशल आए हमारे, इस पर चिंतित है। और मैं फिर कह रहा हूं, प्रतिपक्ष के नेता जी ने हमारे विधायक दल से बात की है, हम सब लोग आपके साथ कदम से कदम मिलाकर जो आप चाहते हो, हम भारत सरकार से बात, आप हमें और कोई हेल्प हमसे लेना चाहे वो तैयार है, और सब लोग अपने मिलकर चिंता करें। मुझे इतना निवेदन। इधर निर्दलीय विधायक और सीएम के सलाहकार संयम लोढ़ा ने इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना पर सवाल उठाए। संयम लोढ़ा ने सदन में चिकित्सा मंत्री को घेरा और कहा कि दूसरी संतान पर प्रोत्साहन देने के फैसले से प्रदेश की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होगी। इसमें आपने दूसरी संतान पर पूरे राजस्थान में 6,000 रुपए देने का निर्णय किया। दो, मुझे ऐतराज नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं चिकित्सा मंत्री जी कि ये दूसरी संतान पर प्रोत्साहन देने का कौन सा तरीका है? आप राजस्थान की आबादी को कहां ले जाना चाहते हो? बड़ी मुश्किल से तो हम 2 पॉइंट समथिंग पर आकर के अटके हैं। अगर आप इस तरीके से संतानों के जन्म पर प्रोत्साहन देने लगेंगे तो राजस्थान की जनसंख्या और अधिक बढ़ जाएगी। तो ये जो आपने पहले 4 राज्यों में किया, 4 जिलों में किया था, अब पूरे राजस्थान में आप ये इंदिरा गांधी मातृत्व प्रोत्साहन का जो मातृत्व पोषण का ये जो कर रहे हो, 3.5 लाख महिलाओं को और पैसे दोगे कि दूसरी संतान पैदा की, इसलिए चेक पकड़। आप विचार करना इस पे कि क्या आपका निर्णय ये जनसंख्या नीति के विपरीत नहीं है। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। राजसमंद से बीजेपी विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने बजट सत्र के दौरान महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा जोर शोर से उठाया। दीप्ति ने कहा कि राजसमंद नगर परिषद की बजट बैठक में कांग्रेसी पार्षदों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। ऐसे प्रदेश में जब महिला विधायक ही सुरक्षित नहीं है तो आम महिलाओं की क्या स्थिति होगी? तो हम ये कैसे आशा कर, महिला विधायक जिस सरकार में सुरक्षित नहीं है, जिस प्रकार से राज्य उसका कांग्रेस के पार्षदों ने जिस तरीके का व्यवहार करा, तो जहां के कांग्रेस के पार्षद ही महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार कर सकते हैं, तो हम ये कैसे आशा कर सकते हैं कि राजस्थान सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ करेगी? विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान जोरदार बहस में मां बाप के सम्मान की बात आई तो भारत माता के नाम पर भी हंगामा हुआ। सदन में बीजेपी के विधायक मदन दिलावर बोल रहे थे जब उन्होंने वृद्धा आश्रम में बजटीय सहायता में कमी का मुद्दा उठाया। इसी बहाने कांग्रेस पर बुजुर्ग का सम्मान न करने का आरोप लगाया तो भारत माता के नाम को लेकर भी झड़प हुई। मदन दिलावर भारत माता के नाम को लेकर कांग्रेस पर आरोप लगाते रहे तो कांग्रेस की तरफ से भी उनको जवाब मिला। समय समाप्त होता देख सभापति ने मदन दिलावर को टोका तो उनके समर्थन में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी सभापति से निवेदन किया, लेकिन स्पीकर मानते नहीं दिखे। यानी मौका कोई भी हो, दिलावर तकरार से पीछे नहीं हटते। अब देखिए आखिर क्या हुई थी तकरार। हमारे यहाँ कहा गया है, अरे तो भारत माता का भी सम्मान नहीं करते, भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है, बुद्धि यशो बलम, तो भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है। माननीय सभापति महोदय, वो भी भारत माता के दुश्मन है, विराजिए, जो भी सभापति महोदय विलोपित किया जाएगा। कि इनको तो भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है। ऐसे कपूत बैठे इस भारत माता के श्रम तो करो। खाते हैं माँ बाप का सम्मान करते हैं, आप बंद करिए। माननीय सभापति महोदय देखिए, समाप्त करें, मैंने अभी प्रारंभ किया है, समाप्त करें। तो इन जैसे कपूत मानिए प्लीज सहयोग करें, प्लीज सहयोग करें, समाप्त करें। 1 मिनट में समाप्त करें अपनी बात। पहले वक्ता है साहब, प्लीज समाप्त करें। ओपनर है हमारे आज के आपने जो मुझे ये सूची जो दी पेश की आसन को, ये 15 मिनट के लिए और 15 मिनट से 16 मिनट इनको हो गए। प्लीज सहयोग करें, विराज प्लीज सहयोग करें। पहले दोनों माननीय सदस्य, इनका नाम देख के अपना नाम पीछे कर लिया। माननीय सदस्य, मेरा निवेदन, मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं सेकंड वक्ता को फिर जो है समय नहीं दूंगा, बिल्कुल भी मैं समय ज्यादा नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगा। प्लीज सहयोग करें, विराज आप प्लीज सहयोग करें, क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं आप। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के कुछ नेताओं को मिले राजनीतिक पद और कैबिनेट मंत्री के दर्जे को लेकर प्रदेश में सियासत आई है। बीजेपी मंत्री के दर्जे को लेकर सवाल उठा रही है, इसे कोर्ट में ले जाने की धमकी दे रही है, तो कांग्रेस पीछे हटने की जगह बीजेपी को कोर्ट में जाने की चुनौती दे रही है। देखिए बाबूलाल धाल की खास रिपोर्ट। राजनीतिक पुनर्वास पर सियासी राय। उसके अतिरिक्त आप किसी प्रकार की सुविधा देते हैं तो नियमों की अवहेलना करते हैं, जो उचित नहीं है। नियुक्ति विवाद पर अब कोर्ट वाली चुनौती।
बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि आप ये दे नहीं सकते, उनको सौगंध है, कोर्ट में जरूर जाना, सिर्फ बयान मत देना। पूर्व मंत्री और पूर्व पीसीसी चीफ डॉक्टर चंद्रभान, पूर्व नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सांसद रामेश्वर डूडी, पूर्व कैबिनेट मंत्री बृज किशोर शर्मा, ये वो चंद नाम हैं जिनकी हालिया राजनीतिक नियुक्ति को लेकर प्रदेश की सियासत गर्म है। पिछली कांग्रेस सरकार में कद्दावर रहे ये तीनों नेता 2018 में विधानसभा तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन राजनीतिक नियुक्ति के तौर पर जब इन्हें पद मिला तो बीजेपी नाराज हो गई। हालांकि बीजेपी को इनकी नियुक्ति से ज्यादा इनको दिए कैबिनेट मंत्री के दर्जे पर आपत्ति है। मैं सोचता हूं कि उनको मंत्री का दर्जा देने वाला उसमें कहीं मेंशन नहीं है। उनका स्टेटस क्या है, उनको सैलरी क्या मिलेगी, उनकी सुविधाएं क्या होगी, ये तो मेंशन है। ये जो अतिरिक्त करके जो एक आपने सबको मंत्री बनाने का जो कोटा किया है, ये उचित नहीं है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ तो इस मुद्दे को कोर्ट में चुनौती देने तक की धमकी दे चुके हैं, तो इस पर पलटवार करते हुए विधानसभा में उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी कोर्ट में जवाब देने का दावा करते हैं। स्टेट मंत्री का दर्जा देना जो कि संविधान के प्रावधानों के विपरीत है। संविधान के अलग अलग अनुच्छेद ये स्पष्ट कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय स्पष्ट कहता है कि 15% से ज़्यादा कुल विधायकों की संख्या का मंत्रिमंडल नहीं हो सकता। पिछले दरवाजे से इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं और मैं पूरा अध्ययन करूंगा। अगर मान्य विधायकों को इस प्रकार का दर्जा दिया गया तो अध्ययन करने के पश्चात निश्चित तौर पर उच्च न्यायालय में इस बात को चुनौती देंगे। देखिए, आलाकमान ने, मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने सबसे जो भी राजनीतिक नियुक्तियां की है वो सबसे सलाह मशवरा करके, बैठ के बात करके की है और नियमों में की है। विपक्ष को कोर्ट जाना है तो कोर्ट खुले हैं, स्वतंत्र है, वो जा सकते हैं, अपनी बात तो कह सकते हैं। सरकार ने जो भी नियुक्तियां की है सब देख के सोच विचार के की है। बीजेपी संवैधानिक प्रावधान का हवाला देकर कांग्रेस को अपने पांव खींचने का दबाव बना रही है, तो गहलोत सरकार के फायर ब्रांड कैबिनेट मंत्री खाचरियावास तो बीजेपी को कोर्ट जाने की चुनौती ही दे रहे हैं। ये जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि आप ये दे नहीं सकते, उनको सौगंध है, कोर्ट में जरूर जाना, सिर्फ बयान मत देना। दिक्कत क्या है कि ये बीजेपी के जितने भी नेता हैं सिर्फ बयान देते हैं, यहाँ पर बयान देकर अखबार में खबर छपवाते हैं, उसके बाद कोर्ट में नहीं जाते। बहरहाल कद्दावर नेताओं को मंत्री के दर्जे से नवाजकर सीएम गहलोत ने 2023 की जंग की तैयारी कर दी है। भले ही ऐसे कई नेता चुनाव हार गए हों, लेकिन जनता में उनकी स्वीकार्यता अभी भी है। तो इनको पद और दर्जा देकर सीएम गहलोत जातीय और क्षेत्रीय समीकरण भी साधते दिख रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लिए मुश्किल ये भी है कि राजनीतिक नियुक्तियों से कांग्रेस में नाराजगी की जो उम्मीद पार्टी ने लगाई थी, ऐसा लगता है कि फिलहाल तो सीएम की सधी सियासत उसे साध चुकी है। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। बीजेपी का दावा है कि 3 नेताओं को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देना अनुच्छेद 164(1)(a) के प्रावधान का उल्लंघन है। हम आपको बता रहे हैं कि आखिर क्या कहता है संविधान और क्या है अनुच्छेद 164(1)(a) का राजस्थान में उल्लंघन होना। अनुच्छेद के प्रावधान के मुताबिक मंत्रियों की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% तक हो सकती है। राजस्थान में विधानसभा में 200 सदस्य हैं। 200 सदस्यीय विधानसभा में 30 मंत्री बन सकते हैं। राजस्थान में अभी सीएम समेत 30 मंत्री हैं। 3 नेताओं को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है, जिसके बाद मंत्रियों की संख्या 33 हो जाती है। सवाल है कि क्या अनुच्छेद 164(1)(a) के प्रावधान का उल्लंघन हुआ है? उधर झुंझुनू में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के काफिले को काले झंडे दिखाए गए। रीट परीक्षा में धांधली को लेकर भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने पीसीसी चीफ और चुनाव प्रभारी संजय निरुपम के काफिले को रोक लिया और काले झंडे दिखाते हुए नारेबाजी की। खबर मिलते ही कांग्रेस कार्यकर्ता लाठी लेकर पहुंच गए और भाजयुमो कार्यकर्ताओं पर बरस पड़े। पुलिस ने एक्शन लेते हुए कार्यकर्ताओं को खदेड़ा और एक प्रदर्शनकारी को हिरासत में लिया।
धांधली को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के झुंझुनू आगमन पर लोकतांत्रिक तरीके से जब प्रदर्शन करना चाहा तो पुलिस के साथ साथ चल रहे कांग्रेस सेवा दल के गुंडों ने भाजपा के कार्यकर्ताओं को लाठियों से पिटाई की और उनको गाड़ियों से कुचलने का प्रयास किया। मैं कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में ऐसी हरकतों का कोई स्थान नहीं है। ये लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार तार करने वाली हरकत है और मैं गोविंद सिंह डोटासरा को भी कहना चाहूंगा कि आप कहां तक बचोगे। ये राजस्थान का युवा वर्ग निश्चित रूप से आपकी जिस प्रकार की आपने जो एक शेर की चमड़ी पहन रखी है ये उतार के छोड़ेगा और आपने जो काले करतूत किए हैं इनका आपको सबक सिखाकर छोड़ेगा। वहीं एक बार फिर पीसीसी चीफ डोटासरा अपने बयान से सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल आज कांग्रेस की सदस्यता अभियान की बैठक में हिस्सा लेने आए डोटासरा को झुंझुनू में भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखा दिए, जिसके बाद अपने भाषण में बोलते हुए डोटासरा ने कहा, ये 2-4 छोरे आ जाते हैं लेकिन इन्हें नहीं पता ठठेरे की बिल्ली खुड़कों से नहीं डरती। ये कहावत कहते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने खुद को ठठेरे की बिल्ली और बीजेपी के विरोध प्रदर्शन को खुड़के का नाम दिया है। गोविंद सिंह डोटासरा के पास में आप लोगों की ताकत है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ताकत है। इनकी नाक में नकेल पिछले 5 साल भी मैंने विधानसभा में डाला था। एक माई के लाल की हिम्मत नहीं होती थी इनके मंत्री और मुख्यमंत्री की कि हमारी बात का जवाब देते हमारा सामना कर दे। और मैं इस मंच के माध्यम से पुनः कहना चाहता हूँ कि हम कांग्रेस के वो लोग हैं, महात्मा गांधी के अनुयायी हैं। हम नाथूराम गोडसे की विचारधारा को पालने वाले लोग नहीं हैं। ये आरएसएस और भाजपा के लोग नाथूराम गोडसे की विचारधारा के लोग हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। प्यासे रहो न दश्त में बारिश के मुंतजर, मारो जमी पे पांव कि पानी निकल पड़े। जिंदगी का जोश हर दर्द हर तकलीफ पर भारी है। तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं, वरना पैर टूटने पर कहां तो लोग दर्द से बेहाल रहते हैं, रोते बिलखते और ईश्वर को याद करते हैं, और कहां यह शख्स थम्स अप कर रहा है, हाथ हिलाकर बारातियों का अभिनंदन कर रहा है, स्ट्रेचर पर लेटकर मंडप तक पहुंच रहा है, विधि विधान से ब्याह रचा रहा है। मामला उदयपुर का है। पूछने वाले पूछ सकते हैं कि शादी की ऐसी क्या हड़बड़ी थी। शादी की तारीख आगे भी तो बढ़ाई जा सकती थी, लेकिन इन तस्वीरों में एक जिद, एक संदेश छिपा है। हर चुनौती का मुस्कुराकर सामना करो, मुश्किलों को चीरकर रास्ता बनाओ। चूंकि जिंदगी हर हाल में आगे बढ़ती है, इसलिए चाहे जो हो बस बढ़ते रहो। जी हां, तस्वीरें रिश्तों को मजबूती दे रही हैं, जज्बे को बढ़ा रही हैं। शादी विवाह के आयोजन के समय या उससे पहले किसी तरह का कोई हादसा हो जाए तो सोचिए क्या होता होगा। इस तरह की परेशानी आने पर कई बार शादी की तारीख आगे बढ़ा दी जाती है, लेकिन लेक सिटी में ऐसा नहीं हुआ। जी हां, जोश से लबरेज ये दूल्हा उदयपुर का है, जो दर्द को मात देकर अपना वादा निभाने स्ट्रेचर पर शादी करने पहुंचा है। इस अनोखी शादी को देखकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल उदयपुर में महाशिवरात्रि पर सिंधी समाज के 25वें सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन था, जहां 7 जन्म के रिश्ते को निभाने के लिए दूल्हा दुल्हन में गजब का जज्बा नजर आया। दूल्हा रवि कटारिया भी इसका अपवाद नहीं था। मिली जानकारी के मुताबिक शादी के 5 दिन पहले दूल्हा एक हादसे में घायल हो गया। फ्रैक्चर पैर में प्लास्टर बंध गया। ऐसे में शादी करने की कोई सोच भी नहीं सकता और शादी की डेट आसानी से बढ़ाई जा सकती थी, लेकिन दूल्हे ने गजब का जज्बा दिखाया और तय तारीख पर ही शादी करने का फैसला किया। परिजनों और समाज ने भी
दूल्हे का साथ दिया, एम्बुलेंस की व्यवस्था कर उसे विवाह स्थल तक पहुंचाया। परिवार के साथ दुल्हन रितिका ने भी उसका हौसला बढ़ाया और दोनों एक दूजे के हो गए। मेरा एक्सीडेंट हो गया था और शादी का मुहूर्त निकल चुका था और मतलब फिर मैं अहमदाबाद गया, वहाँ मेरा इलाज हुआ। वहाँ से फिर मेरे को छुट्टी मिल नहीं रही थी। उसके बाद छुट्टी मिली तो मैं शादी के दिन ही उदयपुर आया। फिर समाज वालों ने बहुत मुझे हेल्प करी, सपोर्ट किया। फिर एम्बुलेंस में मेरे को यहाँ से ले गए वहाँ पे जहाँ सामूहिक स्थल था, वहाँ पे मेरी शादी करवाई। हम मिले थे तो धीरे धीरे बात बढ़ी, आगे नंबर एक्सचेंज हुए, बात शुरू हुई तो गहरी मतलब बॉन्डिंग रेडी हो गई थी। तो शादी का प्लान हुआ, सामूहिक हुआ। तो 1 मार्च का हुआ था ना, तो हमने फिक्स किया था कि नहीं 1 मार्च को ही करेंगे शादी। इस संकल्प के साथ कि हालात चाहे जो हों, हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। जीवन के हर मोड़ पर एक ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस मिशन 2023 की तैयारियों में जुटा है। सदस्यता अभियान जोर शोर से चल रहा है। इसी बीच सीकर में कुछ ऐसा हुआ कि सवाल उठने लगे कि क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। ये रिपोर्ट देखिए। क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक है? संगठन के कार्यकर्ता और हम जैसे लोग जो समग्र रूप से कार्यकर्ता का काम करते हैं, वो पहुंचे तो कहां पहुंचे? एमएलए खुश रहे, सरकार बची रहे। अब ये समय चला गया है, अब समय है सरकार पुनः बनाने का। सुन लीजिए, कांग्रेस की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ रही है। आरोप लगाने वाले कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, सांसद भी रह चुके हैं, विधायकों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सुभाष महरिया साफ साफ कह रहे हैं 3 साल से सिर्फ सरकार बचाने का खेल चल रहा है, कार्यकर्ताओं की कोई नहीं सुन रहा। उस ग्राम पंचायत को हमें ब्लॉक से जोड़ना है, उस ब्लॉक को हमें जिले से जोड़ना है। लेकिन यारो जुड़े तो तब ना जब 8 के 8 एमएलए की आज तक कभी मीटिंग ही नहीं हुई हमारे जिले में। तो दरअसल सीकर जिले में कांग्रेस के सदस्यता अभियान और संगठनात्मक चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इस बैठक में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और चुनाव प्रभारी संजय निरुपम भी मौजूद थे। लेकिन मंच से ही सुभाष महरिया ने अपनी ही पार्टी पर कई सवाल दागे। संजय निरुपम साहब, दिल्ली जाकर आप कहिएगा पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद समीक्षा तक नहीं हुई आज तक, न दिल्ली में हुई, न प्रदेश में हुई, न जिले में हुई। ये कैसे चलेगा? बिल्कुल नहीं चलने देंगे। समीक्षा करने में क्या परेशानी है जी? सदस्यता अभियान है तो सदस्यों की राय जिला कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में समीक्षा होनी चाहिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में समीक्षा होनी चाहिए, ऑल इंडिया लेवल पर समीक्षा होनी चाहिए। हालांकि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पार्टी में किसी भी तरह की गुटबाजी से इनकार किया है। साथ ही ये भी कहा कि पार्टी में कार्यकर्ताओं का पूरा सम्मान किया जाता है। कोई गुटबाजी नहीं है कांग्रेस में। सब कार्यकर्ताओं को, सब नेताओं को कांग्रेस में अपनी बात कहने की पूरी आज़ादी है। भारतीय जनता पार्टी की तरह हिटलरशाही नहीं है और हर व्यक्ति के अपने विचार महत्वपूर्ण होते हैं और संगठन वही होता है जो हर कार्यकर्ता, हर नेता के विचारों को अंगीकृत करते हुए उस पर गहन विचार विमर्श करे। वहीं कांग्रेस के राजस्थान चुनाव प्रभारी संजय निरुपम ने कार्यकर्ताओं को सलाह दी कि ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाए जाएं और पार्टी के डिजिटल अभियान को आगे बढ़ाएं। आने वाले दिनों में 31 मार्च से पहले लगभग 50 लाख के आसपास मेंबर बनाए जाएंगे पूरे राजस्थान में, जो कि शायद पूरे हिंदुस्तान में सर्वाधिक होगा। और इस मेंबरशिप ड्राइव के जरिए कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सरकार के कार्यक्रमों को पहुंचाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कांग्रेस के कार्यक्रमों के माध्यम से जोड़ने का अभियान पूरा किया जाए, यह एक उद्देश्य है। तो मुझे उम्मीद है कि सीकर जिला पूरे राजस्थान में इस पूरे अभियान में सबसे आगे रहेगा। कांग्रेस के सदस्यता अभियान की बैठक में भले ही नेताओं ने पार्टी को मजबूत बनाने की बात कही, लेकिन कहीं न कहीं नेताओं और कार्यकर्ताओं का दर्द भी छलक उठा, जो ये बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है।
सीकर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए संदीप हुड्डा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस